ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आदर्श महाभार प्रेमसर धाम पूर्व सरपंच भूराराम जी के नेतृत्व में उनके योगदान से यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक गुरु वकील साहब के हुक्म से आश्रम तैयार हो रहा है, जिसका नाम है प्रेमसर धाम। यहाँ थोड़ा योगा प्राणायाम कर लेते हैं। ये हमारे एक प्रेमसर धाम एक कुटिया बनी हुई है, अनामी कुटिया, सिमरन की कुटिया। ध्यान कर सकते हैं आप, सिमरन कर सकते हैं। 40-50 प्रेमी यानी आध्यात्मिक रुचि रखने वाले, उनको हम प्रेमी कहते हैं। नर नारी कोई हो, 50 एक प्रेमी इसमें बैठ के सिमरन ध्यान 2-2 घंटे का करते हैं। तो आज मैं थोड़ा योग का कर लेता हूँ, प्राणायाम का। ये है सुखासन, इसमें बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हो। सुखासन से अगला ये सिद्धासन। आप सिद्धासन भी लगा के एक पैर नीचे आएगा, ये इधर वाला लेफ्ट पैर नीचे मूलाधार पे टच, और राइट पैर इसके ठीक ऊपर आएगा। ये क्या लगेगा? सिद्धासन। इसमें आप बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम की पहले स्टाइल, ये दूसरी स्टाइल, और ये तीसरी स्टाइल। सिद्धासन में बैठ के आप कर सकते हो, सुखासन में बैठ के कर सकते हो, और आप पद्मासन में बैठ के कर सकते हो। तीसरा आसन है ये पद्मासन। कुल ऋषि पंतजलि ने 84 आसनों का जिक्र किया है। अभी मैं यहाँ 4 आसनों की जानकारी ही दूंगा। तीसरा आसन ये हो गया कमलासन, जिसको पद्मासन कहते हैं। इसमें भी बैठ के आप भस्त्रिका प्राणायाम 1:4:2 के अनुपात से, यानी धीरे धीरे श्वास लेना। 5 सेकंड में आपने श्वास लिया, 20 सेकंड्स तक आपने श्वास को रोका, और 10 सेकंड्स में आपको श्वास को धीरे धीरे निकालना है। ये 1:4:2 का अनुपात कहलाता है। पहले स्टाइल ये, दूसरी भस्त्रिका स्टाइल ये, ऊपर जाते आंखें खोल दो और आसमान को देखो। ये भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्टाइल। अब तीसरी पे आ जाइए। 1/1 2/2 होगा। 2 सेकंड में सांस लिया, 2 में छोड़ा, 1 सेकंड में सांस लिया, छोड़ा। हाथ ऊपर, श्वास अंदर, हाथ नीचे, श्वास बाहर। जैसे ये 2/2, 1/1। ये 1/1। ये 3 स्टाइल है मैंने जो बताई है आपको, पद्मासन लगा करके आसन। इसका अगला आसन अब आ जाइए वज्रासन। भोजन लेने के बाद इस आसन को कभी भी किया जा सकता है। जैसे यूं बैठ गए, और ये 24 घंटा में कभी भी आप कर सकते हो।
बाकी आसन है, प्राणायाम है, आप भोजन लेने के 6 घंटे के बाद करना होता है। एक ये ऐसा आसन है वज्रासन, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, पाचन शक्ति को बड़ा मजबूत करता है। आगे से जैसे यूं बैठना होता है सीधा, और पीछे से घुटने यूं रहेंगे, ऐसे। ये था वज्रासन, 4 आसन। और प्राणायाम का पहला भस्त्रिका आपको बता दिया। सूर्य नमस्कार अनिवार्य है प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कॉलेज में सरकार ने अनिवार्य कर दिया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी को आना चाहिए। एक बार इस पैर पे, एक बार इस पैर पे, बारी बारी से आप 5 बार 10 बार अवश्य करें स्वस्थ रहने के लिए। सूर्य नमस्कार में कुल 12 प्रकार के पोजेस आ जाते हैं, जैसे इस प्रकार। एक पैर की स्टाइल से हुआ, दूसरी स्टाइल से आपको करना है, ऐसा कर सकते हैं। ये है सूर्य नमस्कार। वृक्षासन, जैसे कि प्रोटोकॉल में है ये सभी। रुई आ गई नीचे, ये फोम के ये गदरे होने से थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है, ये हिल रहे हैं यूं यूं, इसीलिए थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है। यूं भी कर सकते हैं। आपको साइटिका है, थोड़ी सी पीछे से ये प्रॉब्लम है, तो आप सांस लेते हुए यूं पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, जैसे इस प्रकार। हाथों कैसे पकड़िए, ऐसे किया जा सकता है।
शीर्षासन। दौड़ करके ये कभी नहीं करना चाहिए। दौड़ के आए हैं, कोई भारी काम करके आए हैं, तभी शीर्षासन को नहीं करना चाहिए। एकदम शांत, मन शांत, तभी शीर्षासन को करना चाहिए। अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। माइग्रेन समस्या है, सिर दर्द है, आधा सिर दर्द, माइग्रेन, दिमाग थोड़ा कमजोर है, काम कम कर रहा है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। ये है ईडा, ये पिंगला, तो दोनों बराबर चलती है तो ये कहलाती है सुषुम्ना। ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर। जब गर्मी का मौसम है तो आप चंद्र स्वर से श्वास लेने की शुरुआत करें। सर्दी का मौसम है अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से लेके खास करके नवंबर से लेके फरवरी तक यदि आप अनुलोम विलोम करते हो तो श्वास की शुरुआत सूर्य स्वर से करें, राइट नॉस्ट्रिल से। गर्मी है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ये ध्यान रखना। अभी गर्मी का मौसम है, बरसात गर्मी। चलिए इधर से शुरू करते हैं। ये हो गया अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। कई नाम है, इसको भी अलग अलग समय से किया जाता है। धीरे लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, फिर लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, एक ही नथुने से, फिर इसे लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। तो ये अलग अलग स्टाइल होती है उसकी, अनुलोम विलोम की, नाड़ी शोधन की। उज्जयी प्राणायाम, जिनको ज़्यादा बोलना पड़ता है, जो वकील है, टीचर है, बिजनेसमैन है, एमआर है, जिनको बोलना ज़्यादा पड़ता है, गायक है, भजन गायक, गीत गायक, सिंगर है, उनको इस गले को सही रखने के लिए उज्जयी प्राणायाम होता है। उज्जयी प्राणायाम की 3 स्टाइल है। देयर आर 3 स्टाइल्स अबाउट उज्जयी प्राणायाम। पहली स्टाइल में होगा दूसरी स्टाइल में जालंधर बंद यहाँ लगा दीजिए ऐसे। ये दूसरी स्टाइल उज्जयी प्राणायाम की। तीसरी में छोटे छोटे टुकड़ों में श्वास को लेना। आवाज यहाँ से बजेगी, मुंह बंद रहेगा, नाक से लेना, आवाज यहाँ गले में ही होनी चाहिए, जैसे टुकड़ों में। युवा आंतरिक उज्जयी प्राणायाम, इसको बाह्य कबूतर की जैसे आवाज होती है, गुटर गूं, उसी प्रकार वो हो जाएगा बाह्य उज्जयी प्राणायाम। जैसे ये हो गया अंदर से बाहर
गले को टच करते हुए श्वास को फेंकना। अंदर से बाहर उज्जयी प्राणायाम। पहले बाहर से अंदर श्वास जाती हुई आवाज, वो आंतरिक उज्जयी प्राणायाम। चलिए आज इतना ही करेंगे। आदर्श महामार्ग प्रेम श्रद्धा, जहाँ हमारे शनिवार के शाम को सत्संग होती है, सिमरन भजन होता है, और आज अभी है रविवार, तो अभी यहाँ से ये हो रहा है। तो सभी आप सीखें, कोई सवाल पूछें, समझ नहीं आवे तो प्राणायाम संबंधी, योगा संबंधी। संपूर्ण योग करने के लिए 150 मिनट चाहिए, 2.5 घंटे आप देखते यूट्यूब पे खूब पढ़े हैं स्वामी रामदेव के वीडियो, अग्निवेश के, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं योग प्राणायाम खूब जानते हैं, वो आप देख सकते हो। मैंने भी कोशिश की है बनाने की। आपको पसंद आए अवश्य लाइक करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।